अच्छी सेहत पाने के लिए कई लोग जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। ये हमें स्वस्थ तो बनाता ही है, साथ ही साथ कई सारे बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन जिम में ज़्यादा वर्कआउट करना कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको लिगामेंट पुल हो सकता है, लिगामेंट टियर हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट जो कि हार्ट अटैक है वो भी हो सकता है। और हार्ट अटैक कई बार जानलेवा भी हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे जाके क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आजकल कई ऐसे न्यूज़ आ रही है जिसमें कि हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज़ जो कि यंग एज के हैं, जो कि अपने अर्ली 40s 50s में हैं और उनको कोई ऐसा सिम्टम्स भी नहीं है, अपरेंटली हेल्दी है, कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जिम में वर्कआउट करते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं। उनको जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है और जब तक अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है। तो क्या ये हमारे साथ भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण और सबसे कॉमन कॉज हो सकता है कि पहले से ही कोई हृदय रोग हो, पहले से ही कोई ऐसी डिजीज़ हो, हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं हो। और जब हार्ट की कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, उसके ऊपर जब हम हैवी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है और ऐसे में उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी भी हार्ट डिजीज़ेज़ होती है वो मोस्टली आपकी आनुवांशिक होती है, आपको विरासत में मिलती है, जेनेटिकली आपके आती है। अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की डिजीज़ है तो आप में होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और क्योंकि हम रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं अपने हार्ट की, तो हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ पहले से ही हो। उसके ऊपर जब हम हैवी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हार्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। कई ऐसी हार्ट कंडीशंस है जो कि सिम्टम्स नहीं देती, जैसे कि ब्लॉकेज है। जब तक एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज नहीं होगा तब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा कि हम तो अच्छा भला काम कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, खाना पीना खा रहे हैं, तो फिर क्यों हमें हार्ट की बीमारी हो गई, अचानक से कैसे हार्ट अटैक आ गया। हार्ट डिजीज़ एक दिन में नहीं होती, हार्ट डिजीज़ धीरे धीरे टाइम लेकर होती है, लेकिन सिम्टम्स जब तक पता चलते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। दूसरा रीज़न हो सकता है हैवी डोजेस ऑफ प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट क्या होते हैं? प्री वर्कआउट एक ऐसे तरह के या तो आपके पाउडर फॉर्म में होते हैं या आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको आप पानी के साथ मिक्स करके, जूसेस के साथ मिक्स करके लेते हैं। एक तरह के स्टिमुलेंट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर सकें। अब पहले से ही हार्ट की कंडीशन आपकी ख़राब है, उसके बाद आपने प्री वर्कआउट ले लिया तो स्टिमुलेंट ने क्या किया, आपके हार्ट रेट को और बढ़ा दिया, बीपी को ज़्यादा बढ़ा दिया। वर्कआउट आप कर ही रहे हैं, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो ये सब मिक्स होकर क्या कर जाते हैं, हार्ट फेलियर का कॉज बन जाते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज बर्स्ट भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि आप प्री वर्कआउट जो ले वो समझदारी से ले, ब्लाइंडली उसे ना ले। आपके ट्रेनर ने बोल दिया है तो ही आपको लेना है, ऐसे मत कीजिए। उसको बहुत ही सावधानी से लीजिए। आप घर से कॉफ़ी लेके जाते हैं, वो भी एक स्टिमुलेंट है, कैफीन भी एक स्टिमुलेंट है। वहाँ पर जाके आपने प्री वर्कआउट ले लिया, वो भी स्टिमुलेंट है। तो जब इतने सारे स्टिमुलेंट आपके मिक्स हो जाएंगे बॉडी में जाकर, तो दे विल क्रिएट अ हैवॉक और उसके रिजल्ट्स बहुत ही बुरे हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अब वो दिन गए कि जब 60+ वालों को ही सिर्फ हाई बीपी होता था। हमने अपने खान पान से, अपने लाइफस्टाइल में इतने अच्छे बदलाव कर लिए हैं कि अब यंग एज में भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने लगा है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है और उसके साथ आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। चलिए अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप अपना कोई वर्कआउट करने जाए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने जाए या कोई ऐसा काम करने जाए जिससे कि आपके शरीर पर ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, आपके हार्ट पे ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, तो एक बार हार्ट की जांच कर ले, अपने डॉक्टर के पास जाए। इसको वेस्ट ऑफ मनी मत समझिए, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो जाएगा आपका, ठीक है। जितने भी हार्ट के पैरामीटर्स है वो आपको अच्छे से चेक करके दे देंगे, बता देंगे कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टीएमटी टेस्ट होता है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। सीटी एंजियोग्राफी होता है, वो नॉन इन्वेजिव है। इसमें आपको 40 to 50% ब्लॉकेज तक का पता चल जाता है। तो अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली आप कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना चाहेंगे।
तो इन सब चीज़ों का टेस्ट करवा के ही किसी जिम में एनरोल होइए। जिमिंग से हमेशा बचिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत लंबी एक्सरसाइज मत कीजिए, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्सरसाइज मत कीजिए। स्टडीज़ बताती है कि हेल्दी रहने के लिए आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए एक मॉडरेट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एडल्ट है तो मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, जैसे 2 घंटे 30 मिनट वीक में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो काफ़ी है, जिसमें कि आपका वॉकिंग, जॉगिंग और स्ट्रेचिंग, योगा, साइकिलिंग, अगर स्विमिंग पॉसिबल है तो स्विमिंग, ये सब कार्डियो और वेट और ये सब मिक्स करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्दी रखने के लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मत कीजिए, जो आपको हर चीज़ की तरह जो भी आप एक्स्ट्रा करेंगे तो वो नुकसान ही देगी इंस्टेड ऑफ बेनिफिट। चलिए अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले जल्दी से कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं जो कि आपके हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो है वो चोकिंग फील करना। चोकिंग मतलब जैसे गले में ऐसा लगना कि जैसे कोई गला दबा रहा है, घुटन फील करना। जब भी हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, ऐसे फील करता है जैसे कि बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, कोई गला दबा रहा है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते वक्त आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा अपने आप को पुश मत कीजिए, रुक जाइए वहीं पर। अच्छा, हार्ट अटैक में पसीना भी आता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली पसीना आता है तो वो नहीं समझ में आता तब। लेकिन अगर आपको असहज महसूस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो रुक जाइए, अपने आप को ज़्यादा पुश मत कीजिए। चोकिंग सेंसेशन मैंने बता दिया, सीने में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक का पेन पूरा हाथ में जाता है, गर्दन में जाता है, गले में, गर्दन में पीछे जाता है। ये फीमेल से बहुत कॉमन है कि उनको गर्दन में कंटिन्यूसली दर्द रहता है, उनको सीने में दर्द की जगह गर्दन में दर्द मैनिफेस्ट करता है। और गैस लाइक सेंसेशन, कई बार हार्ट अटैक को हम गैस समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गैस लाइक सेंसेशन आने लगती है, ऐसा लगता है जैसे खाना अटक गया है, खाना नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है हार्ट अटैक के, इन्हें इग्नोर मत कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।